जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो मेरी तरह की सब माँओं को बड़ी टेंशन होती है कि लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। सुबह-सुबह उठकर कुछ बनाया भी नहीं जाता, तो दिल करता है कोई ऐसी चीज़ हो बस फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में रख दें और बच्चे शौक से खाएँ भी। तो चलें जी, बच्चों बड़ों सबके फ़ेवरेट आलू चिकन के कटलेट्स बनाएँगे, जिन्हें हम फ्रीज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। 500 ग्राम चिकन लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सॉसेस में मैंने सोया सॉस ली है 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही सिरका ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, चिकन को मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। चलें जी, मैरिनेशन हो चुकी है 1 घंटे के लिए। चिकन को मैंने साइड पर रख दिया था। अब पैन में 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें मैरिनेट हुआ चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। आपने चिकन को ना चम्मच चलाते हुए हिलाना है और इसका ना कलर चेंज कर लेना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार, एक सिला, एक मोहब्बत होती है। चलें जी, यहाँ पर ना चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसको कवर कर देना है, फ्लेम को लो कर देना है और कवर करके चिकन को अपने ही पानी में ना हम पकने देंगे। चिकन अच्छे से टेंडर करना है। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर में आलूओं को रख दिया था बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊं, ये चिकन ने ना अपना ही पानी छोड़ा है, आप देख सकते हैं। इसी में ना चिकन ने अच्छे से टेंडर हो जाना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि बॉइल्ड श्रेड चिकन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इस तरह से मैरिनेट चिकन का मज़ा आता है ना आलू चिकन के कटलेट्स में, वो वैसे नहीं आएगा। चिकन हमारा ड्राई हो चुका है, अब इसे आप कूट लें, इसको किसी तरह भी श्रेड कर लें, चाहे चॉपर में डाल के कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से मैंने ना चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह इसके रेशे बन गए हैं। दूसरी तरफ पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। आज कोई आम कटलेट्स नहीं बन रहे, बड़े स्पेशल ख़ास वाले कटलेट्स बन रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा ना आपने सौते कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ना वेजिस का कलर चेंज हो चुका है। आप चाहें तो इसमें ना कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह सौते की हुई ना वेजिटेबल में पानी नहीं रहता और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। चलें जी, आलूओं को बॉईल कर लिया था, उनका छिलका उतार लिया। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उसमें मैंने श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। वेजिस जो हमने सौते किए हैं उनको ऐड कर देंगे। इसके बाद बहुत ही सिंपल सादा से 1-2 स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन टेस्ट इतना कमाल बनेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, 1½ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। तिक्का मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें ना सिर्फ इतने से स्पाइसेस जाते हैं। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बने हुए कटलेट्स अगर आप बच्चों को बना कर देंगे ना, तो यकीन करें वो ख़ुद फरमाइश करके आपसे मांगा करेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने ना हाथों पे ऑयल लगा कर ना कटलेट्स को ना शेप दे देनी है। मैं 2 तरह के कटलेट्स बना रही हूँ, एक चीज़ वाले बनाऊँगी और दूसरे सादे बनाऊँगी। चलें जी, जितने साइज़ का आपने कटलेट बनाना ना, उतना सा आपने मिक्सचर पकड़ना है। क्रैक फ्री एक बॉल बना लें, उसके बाद हाथों की फिंगर के साथ ना आपने प्रेस करके इसको शेप दे देनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और परफेक्ट बना है। अब दूसरा बना लेते हैं चीज़ वाला। चीज़ कैसे ऐड करनी है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, उसको हाथ की हथेली पर फैला देना है, इसके अंदर चीज़ ऐड कर देनी है। साइडों से कवर करते हुए आपने इसको ना खूबसूरत सी शेप दे लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से कहीं से भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, परफेक्ट बनकर तैयार है। अब आपको मैं इस चाइना के गैजेट के साथ भी बनाना सिखा देती हूँ। जिन लोगों को नहीं बनाने आते कटलेट्स, शेप अच्छी नहीं बनती, तो उनके लिए ये है। आपने थोड़ा सा ना मिक्सचर ऐड करना है उसके ऊपर, उसके बाद इसके अंदर चीज़ लगानी है, ऊपर से फिर थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करना है। फिंगर के साथ प्रेस करते हुए ना आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखें इसके साथ भी कितना परफेक्ट बना है हमारा कटलेट माशाल्लाह से। चलें जी, यहाँ पर मैंने आपको तमाम तरीक़ों के साथ बनाने सिखा दिए हैं। अब इसी तरीके के साथ ना मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने सारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ना अंडे को फेंट लेना है, ब्रेड क्रम्ब रख लेने हैं, अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है और आप इस स्टेज पर आकर ना इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें जी, अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्ब की ना इसके ऊपर कोटिंग कर ली है। अब हम तमाम कटलेट्स को इसी तरीके से तैयार करेंगे और उसके बाद आप ज़िपर में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने सारे बना लिए हैं।
अब पैन में ऑयल डाल दें। ऑयल को आपने नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ना गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे वरना फ़ौरन से इनकी जो कोटिंग है वो जल जाएगी। कटलेट्स को डाल देंगे, 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे एक साइड से और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से, क्योंकि सारा सामान तो हमारा कुक है इसलिए लो फ्लेम के ऊपर नहीं पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट में कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये आलू चिकन के कटलेट्स ऊपर से बेहद क्रंची होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आने वाले हैं। मैं आपको अंदर से भी इसको दिखाती हूँ। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। तो आप भी बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।